ओए ये क्या हुआ? अभी थोड़े दिन पहले तो ऐसा कुछ नहीं था और तुम्हारी स्किन तो बिल्कुल सही थी। अचानक से क्या हो गया? ऐसी आवाजें आपने सुनी? अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, ये जो अभी मैंने आपको आवाज़ें बताई हैं ना, मुझे आपने सच सच बताना है कि ये जो रिएक्शन है ये किस किस ने फेस की है। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्किन एक्ने की। और अच्छा, ये जो मैं आपसे मतलब जो भी रेमेडी शेयर करती हूँ ना, तो ये या तो मैंने खुद से ट्राई की होती है या मेरी बहुत ही क्लोज में किसी ने ये जो रेमेडीज़ ट्राई की होती हैं, और मैं इसलिए आपसे शेयर करती हूँ क्योंकि मुझे इनके बहुत अच्छे जो है ना रिज़ल्ट मिले होते हैं। अच्छा, कभी कभी ना ऐसा होता है कि या तो हमने कहीं जाना होता है या कोई फंक्शन आ रहा होता है फैमिली में, या कोई भी ऐसा इवेंट आ रहा होता है और उससे पहले अचानक हमारी स्किन पे क्या होता है, एक्नी हो जाती है। और फिर हमें कुछ समझ नहीं आती कि क्या करें उसको कवर करने के लिए। या तो हमें मेकअप करना पड़ता है और या हमें बहुत से मतलब कुछ ना कुछ उसका वे आउट निकालना पड़ता है, लेकिन वो एक्नी जो होती है ना, वो फिर भी कहीं ना कहीं से आपकी स्किन पे नज़र आ जाती है। अच्छा, एक्नी की ना बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं। उसमें ये होता है कि कुछ एक्नी जो होती है वो बहुत छोटी छोटी होती है, कुछ थोड़ी बड़ी हो जाती है, कुछ थोड़े मोटे हो जाते हैं, और कुछ में से पस पे निकलना शुरू हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा जो है ना एक्नी की टाइप्स होती है। समटाइम ऐसा होता है हमारा फोरहेड, हमारी चिन, चिन के नीचे वाला एरिया, हमारे चीक्स, ये जो सारा जो है ना एक्नी से भी फुल हो जाता है। तो ये जो है ना, ये सारी की सारी टाइप्स होती है ना, ये एक्नी की। अच्छा जी, तो मैं अब आपसे अपना जो है ना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। हुआ ये कि मेरे अभी कुछ अर्सा पहले मेरे भाई की शादी थी। तो जी मुझे ना ऐसा फ़ील होना शुरू हुआ कि मेरी स्किन के अंदर ना जब मैं फेस वॉश करती थी तो मुझे ऐसा लगता था मेरी स्किन के अंदर जो है ना वो दाने हैं, लेकिन वो बाहर नज़र नहीं आ रहे थे। फिर हुआ ये कि जैसे-जैसे शादी के दिन पास आए तो उनमें से एक जो दाने थे ना वो बाहर निकलना शुरू हो गए। तो अब बिल्कुल शादी का एंड मतलब पास दिन बिल्कुल पास थे और अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। एनीवे शादी के दिन पास आए। वो ये होता था कि मैं पार्लर जाती थी, मेकअप करवाती थी, तो वो मेकअप से सारे कवर हो जाते थे, लेकिन मोटे थे, लेकिन पता चल रहा था कि एक्नी हो गई है। उसका मुझे सबसे ज़्यादा नुकसान ही हुआ क्योंकि एक्नी हो गई थी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्मेटिक्स और डिफरेंट पार्लर जाती थी। आपको पता नहीं चलता वो क्या प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं और क्या-क्या उसको यूज़ करने के लिए वो किस तरह का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। तो वो जिस तरह मेरे साथ मतलब, तो जी शादी तो मैंने फुल टू हीरोइन बन के गुजारी और क्या जी कमाल में लगी हूँ। और उसके बाद भी मेरे साथ कमाल हुआ ये कि जी शादी के बाद मेरी सारी स्किन, ये एरिया सारा का सारा जो था एक्ने से फुल हो गया। मैंने करनी थी जॉब और मैं जाती थी जॉब पे, तो फिर जी ज़ाहिर सी बात है, फिर आपको सब जब देखते हैं ना तो फिर वो आपको कहते हैं ओए ये क्या हुआ, अभी तो ऐसे नहीं था, स्किन तो बिल्कुल सही थी। और फिर जो आपको होता है ना डिप्रेशन, तो मैंने वो डिप्रेशन कैसे फेस किया। और फिर मैं सम टाइम तो ऐसा होता था मैं अपने पूरे बालों को ना यूँ साइडों पे कर लेती थी कि मेरी एक्नी किसी को नज़र आए, लेकिन होता नहीं है ऐसे। एक्नी किसी तरीके से ऐसी एक्नी जो है ना वो कवर नहीं होती। और आप यकीन करें मैंने किस तरह वो टाइम गुजारा और मैंने क्या यूज़ नहीं किया। कभी मैं कुछ कर रही हूँ, कभी मैं कुछ कर रही हूँ, कभी मैं कोई क्रीम्स लगा रही हूँ, कोई रेमेडी यूज़ कर रही हूँ। अच्छा जी, जब भी आपको एक्ने होगी आपने अपनी डाइट में से इन चीज़ों को स्किप कर देना है। ऑयली चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें, अनहेल्दी फूड और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और वाटर इनटेक आपने ज़्यादा करना है। और चलिए जी, अब मैं आपसे शेयर करती हूँ रेमेडी। सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले आप इसके इंग्रेडिएंट्स देख लें। तो जी सबसे पहले हमें चाहिए 1 चम्मच फेनिग्रिक सीड मतलब मेथी दाना, 2 ग्लास पानी वाटर, और हमें चाहिए हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। तो ये मतलब 3 इजी और छोटे से इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि जिससे जो है ना ये मेरी स्किन जो थी बिल्कुल ठीक हो गई। तो अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने ये करना है कि 2 ग्लास का जितना पानी आपने एक पैन में डालना है और इस तरह के पैन च पाना कि जिन्हों मतलब आप इतना ज़्यादा यूज़ ना कर सकें ताकि आपको ज़्यादा डांट ना पड़े कि पैन का की हाल किया है।
चलिए जी, अब आते हैं हमने इसको बनाना कैसे है। आपने एक पैन में 2 ग्लास पानी डाला और उसके बाद आपने क्या करना है, उसमें 1 चम्मच मेथी दाना डाला। मेथी दाना डालने के बाद आपने इसको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देना है। और जब ये पानी पक पक के मतलब 1.5 ग्लास कम हो जाएगा, मतलब हाफ ग्लास से थोड़ा सा कम रह जाएगा, आपने फ्लेम को कर देना है ऑफ़। तो आपने क्या करना है, फ्लेम ऑफ कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। जैसे ये ठंडा होगा हमने इसको ग्राइंड कर लेना है और इसकी शक्ल कुछ हो जाएगी यूँ। और अब हमने करना है इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर को मिक्स, और इसका एक बन जाएगा फेस पैक। इस फेस पैक को आपने डेली कोई भी एक टाइम सेट कर लें, डेली यूज़ करना है। इसके बाद 20 मिनट्स के लिए आपने इसको छोड़ देना है। 20 मिनट्स के बाद आपने ठंडे पानी से अपना फेस वॉश करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, रोज़ वाटर का स्प्रे करना है। रोज़ वाटर का स्प्रे जो होता है वो भी स्किन के लिए बड़ा इफ़ेक्टिव होता है। तो ये जो है ना, ये एक सिंपल और छोटी सी रेमेडी है और ये इसका अब जादुई असर देखेगा कि आपके एक्ने जो थे वो आपने सोचना है कि वो गए किधर। तो जी, ये रेमेडी आपने यूज़ करके मुझे बताना है कि आपको कैसी लगी है। तो चलो जी, ऐसी मेरी अज दी रेमेडी होपफुली तुहानू बड़ी पसंद आएगी। एक दफ़ा आपने आजमा के देखना है और उसके बाद अपने पिंपल्स को कर दे बाय बाय और मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब। इंशाल्लाह अगली रेमेडी के साथ या कोई भी व्लॉग के साथ आपसे अगले वीडियो में मेरी मुलाकात होती है। तब तक के लिए रब रखा, अल्लाह हाफिज़।